उनका जन्म स्वेच्छा से भक्तों को आनंद प्रमोद देने के लिए, दिव्य सुख देने के लिए होता है। जन्म से दिव्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को कोई भी कर्म नहीं लगते। ए किंग कैन डू नो रॉन्ग, इंग्लिश में एक कहावत है कि राजा अपने राज्य में कुछ भी गलती नहीं कर सकता। अगर राजा को उनकी गलती का दंड दिया जाए तो वो राजा नहीं है। अर्थात राजा अपने राज्य में कुछ भी कर सकता है, उल्टा हो या सुलटा। उसी तरह कृष्ण भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान की परिभाषा है, द गॉड। उनकी परिभाषा है कि वो कर सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं। उनका उल्टा करना भी सुलटा है। तो उनका कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। अगर ये सुन के गांठ लगा ली, जीवन में उतार लिया, तो आपका ये आखिरी जन्म है। क्या क्या कब हो सकता है आखिरी जन्म? श्री कृष्ण को जन्म और कर्म से परे, जन्म और कर्म से दिव्य परे, उनको जन्म का बंधन नहीं है और कर्म का बंधन नहीं है, ऐसा जो समझ लेता है तो उनका जन्म आखिरी। बाद में उनका जन्म होगा कहाँ? भगवत धाम में, गोलोक में। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ हमें प्रवेश मिल जाएगा। श्लोक में भगवान खुद कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इन सब की परिभाषा हम करेंगे। तत्वतः का अर्थ क्या है, जन्म का, दिव्य जन्म का अर्थ क्या है, दिव्य कर्म का अर्थ क्या है। ये तीन चीज़ें हमें निश्चित कर लेनी है। तो हमारा ये आखिरी जन्म, फिर से हमें माता के उदर में, गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। ये भौतिक जगत के दलदल में हमें आना नहीं पड़ेगा। दुखों के महासागर से हम तैर जाएंगे। हमें दुखों के महासागर में फिर से गोते नहीं लगाने पड़ेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और मामेति, मेरे पास वो आएगा, मेरे धाम वो आएगा। तो कर्म भगवान को नहीं लगते, उनका कर्म दिव्य है। वो गोपियों के संग रास रचाए, गोपियों के संग झूला झूले, गोपियों के संग जल क्रीड़ा करें, उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि हर जीव उनका है। गोपियाँ, ग्वाल मित्र, उनके माँ बाप, हम सब उनके हैं। तो उनको कैसे दोष लग सकता है? अहम सर्वस्य प्रभव, सारा जो उत्पन्न हुआ है उनके स्रोत हैं कृष्ण। हम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते।
और ये सब सचराचर मेरे से है, तो उनको कैसे दोष लग सकता है? तो जन्म और कर्म, कर्म से दिव्य है। किसी ने प्रभुपाद जी को चैलेंज की, या तो चैलेंजिंग मूड में प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि देखो जी, एक कृष्णा गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो ये अन्यों की पत्नी है और ये धर्म नहीं है, और धर्म का एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए भगवान आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तेरी पत्नी के साथ तो नहीं कर रहे हैं, कि कर रहे हैं, गोपियाँ उनकी हैं, आपका क्या जा रहा? आपकी पत्नी के साथ तो भगवान रास नहीं कर रहे, क्योंकि गोपियाँ उनकी हैं, हम सब उनके हैं। वहाँ दिव्य दृष्टि है, वो रास काम से परे है। इतना ही नहीं, आखिरी श्लोक में लिख लिया कि ब्रजवधूभिर सो विष्णु। इस श्लोक में आता है कि जो रास, भगवान का गोपियों के साथ रास की कथा सुनेंगे, उनका हृदय रोग मिट जाएगा, उनका काम मिट जाएगा, काम से परे हो जाएगा। तो भगवान की ये लीलाएं काम की लीलाएं नहीं है, गोपियों की इच्छा। गोपियों की इच्छा है कि माता दुर्गा कात्यायनी की व्रत करती है कि नंदसूतम देवी मेरा पति बने, नंद के सूत श्री कृष्ण मेरे पति बने। ऐसी माता को श्रावण महीने में व्रत करती है। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये गोपियों की इच्छा, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तो उनको ये दिव्य लीलाओं में दिव्य लीलाओं का उनको दोष नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कर्म से पर है, दिव्य, और जन्म से भी परे है। जन्म लिया तो पहले ही वसुदेव को 8 फुट लंबा अपना विष्णु शरीर में, विष्णु मूर्ति में उनको दर्शन दिया। सर पर मुकुट, मोर मुकुट, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, गले में वैजयंती माला, पीला पीतांबर, पीला उपवस्त्र, 8 फुट लंबा दर्शन, दिव्य दर्शन। और बाद में देवकी और वसुदेव की प्रार्थनाओं से उन्होंने वासुदेव के मन में, हृदय में प्रवेश किया, और उनके बाद वहाँ से भगवान देवकी के उदर में स्थानांतरित हुए। तो ये भगवान का जन्म है दिव्य। ऐसा नहीं कि, और गर्भ में भी भगवान ने उनको, देवकी को आनंद दिया, तो ये दिव्य आनंद है, दिव्य जन्म है। भगवान अगर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को बचा सकते हैं। तो देवकी के गर्भ में जन्म लेने में उनको क्या तकलीफ हो सकती है? श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। ये भगवान की परिभाषा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो भगवान देवकी को आनंद देने के लिए उनके गर्भ में जन्म लेते हैं। जैसे राम की स्तुति में हम गाते हैं तो क्या आखिरी में क्या कहते हैं कि ये सब मुझे आनंद नहीं देंगे। कौशल्या कहते हैं, कौशल्या कहती है कि मेरे गर्भ में आपको आना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। कीजिए शिशु लीला, कीजिए शिशु, या मेरा बालक बनना पड़ेगा। ये 8 फुट लंबा आपका जो स्वरूप है वो मुझे आनंद नहीं दे सकता। शिशु लीला करो, मेरे गर्भ में आओ। कि भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान भक्तों के गर्भ में, उनकी माता के गर्भ में भगवान जन्म लेते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। तो ये इनका जन्म दिव्य है। और जन्म लेते ही भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। द्वार, वो जेल में जन्म लिया तो सारे द्वार खुल जाते हैं, सिपाही सो जाते हैं, सारा संसार घोर निद्रा में है। और भगवान वसुदेव को उनकी टोकरी में, वसुदेव आगे चलते हैं और पीछे शेष। बच्चा, अगर कोई सांप होगा तो जिंदा रहेगा कोई बच्चा, पीछे शेष है। और जन्म लेते ही गोकुल में भगवान चले जाते हैं। और गोकुल में यशोदा मैया 2 बालक को, ट्विन जोड़िया बालक, ट्विन को क्या कहते हैं? जोड़िया कहते हैं, या क्या कहते हैं? जुड़वा 2 बालक को जन्म देती है। एक पुत्र है, एक पुत्री है। पुत्री है योग माया पुत्री, अम्बा, दुर्गा, सत्या, सावित्री, कामाक्षी, उनके नाम। और दूसरे ठाकुर जी खुद कृष्ण। तो वसुदेव जी वहाँ आते हैं तो वसुदेव जी कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और यशोदा नंदन दोनों एक रूप हो जाते हैं। और उनकी यशोदा मैया की पुत्री योग माया को वसुदेव लेके वापस मथुरा आते हैं जेल में। और जेल के दरवाजे बंद, और ऐसे सब भगवान की लीला है, जन्म की लीला। तो जन्म से भगवान परे है। जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः जानना के अर्थ है कि श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्रोत हैं, अवतार के स्रोत हैं। और सारी सृष्टि, मनुष्य, प्राणी, पशु, पंछी, सबके स्रोत कृष्ण है। सब अवतार, अनगिनत अवतार है। भगवान श्री कृष्ण कितने अवतार हैं? 12, 24,
20-25 नहीं है, अनगिनत अवतार है। सब अवतारों के स्रोत कृष्ण है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मांड, सबके स्रोत कृष्ण है। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुझे अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्तदा। प्रकृति, सारी प्रकृति, अर्थ वाटर फायर एयर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, सबके स्रोत कृष्ण है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण को सबका स्रोत जानना, ये तत्वतः जानना है। तो ये तीन चीज़ें बराबर अच्छी तरह हम समझें, श्री कृष्ण का जन्म और कर्म और तत्वतः जानना, ये तीन चीज़ें हम बराबर समझें तो हमारा फिर से जन्म, ये भौतिक जगत के दलदल से हम छूट जाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा, सीधा भगवत धाम टिकट, भगवत धाम की टिकट मिल जाएगी। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, और मेरे पास वापस आ जाएंगे गोलोक वृंदावन। तो यह है गोलोक वृंदावन की टिकट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला डे, जो भी 16 माला करता है, 4 नियमों का पालन करता है, वो अंत में भगवत धाम वापिस पहुंचता है। उनका भौतिक जगत में जन्म नहीं होता। वापस 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की गंभीरता से। तो यहाँ कथा को विराम देंगे।